जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी द्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत कथा के रहस्य में आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के कुछ रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, आज श्रीमद् देवी भागवत कथा के द्वितीय दिन श्री दुर्गा सप्तशती के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उससे लाभ भी उठाते हैं, आत्मबल भी उसको पाठ करने से बढ़ता है, बहुत से बिगड़े हुए काम भी हो जाते हैं, कुल देवी भी प्रसन्न होती है और व्यवसाय भी अच्छा चलता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है। श्री दुर्गा सप्तशती नामक किताब के कुछ रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे जो आपने आज तक कभी सोचे नहीं, विचारे नहीं और केवल दुर्गा सप्तशती नामक किताब को पढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। कौन सा पाठ रोज करें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो आपको अर्गला, कीलक और दुर्गा कवच और कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोजाना करना चाहिए। कभी कभी यह पाठ करके एक नारियल या खोपरा गोला पूर्ण आहुति जैसा भरकर हवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ पापाप हारणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी इस मंत्र से भी हवन करना चाहिए। यदि आपको मुक्ति और मोक्ष चाहिए, जैसा कि सभी शास्त्र बोलते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सब ये कहते हैं कि इस जन्म आने के बाद में मुक्ति लेना चाहिए, मोक्ष लेना चाहिए। इसके लिए श्री दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिए गए हैं। उसमें एक मंत्र है, त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्यम विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत तम वे प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु। इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं, उन श्लोक के हर एक श्लोक के आगे और पीछे ये दोनों श्लोक लगा करके पाठ करें और इसी से हवन करें। निश्चित तौर से आपको भुक्ति और मुक्ति और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होगी। अर्गला स्रोत का पाठ करने से क्या मिलता है, या अर्गला स्रोत का पाठ करने से मनुष्य को किस चीज की प्राप्ति होती है। इस मनुष्य शरीर के अंतर्गत जो विकार हैं, उन विकारों को यह स्रोत का पाठ करने से स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जो मंत्र है, उस मंत्र में जो शक्ति है, जो वाइब्रेशन है, उस मंत्र के जो शक्ति है, वह शक्ति अपने शरीर के अंदर समाहित कुछ विकार हैं, उन विकारों को समाप्त करता है अर्गला स्रोत का पाठ। तो मनुष्य को अर्गला स्रोत का पाठ करते रहना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर की बीमारियों का नाश होता है, व्याधियों का नाश होता है, रोग का नाश होता है। शरीर के अंदर जो द्वेष है एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना है, और शरीर के अंदर जो अंधा रूप में काम, सेक्स जो बैठा हुआ है, वह हमारे शरीर से अलग करने का काम करता है। इसलिए मनुष्य को अर्गला स्रोत का पाठ करते रहना चाहिए। यदि आप बारंबार यही विनती करते हैं कि रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि, तो निश्चित तौर से आपके शरीर के अंदर की रोग चले जाएंगे, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आपकी समाप्त होगी, आप में संत की प्रकृति आ जाएगी, देवी मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि जब आपके शरीर से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और बीमारी समाप्त हो गई, तो इसका मतलब ये आप एक बच्चे के माफिक बन जाएंगे। और जब बच्चा का मन जैसा निर्मल होता है, आपका मन भी वैसा ही निर्मल हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को
अर्गला स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे उसका शरीर पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है। और साथ ही साथ में देवी मां की शीघ्र कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? देवी मां की शीघ्र कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? मां भगवती, आदि शक्ति भवानी, जगत जननी की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना सुबह शाम किसी पवित्र स्थान पर बैठकर विधि विधान से कुंजिका स्त्रोत का 108 बार पाठ रोज करना चाहिए। और सप्ताह में एक बार 108 बार जो हवन किया गया है उसका दशांश हवन अवश्य करना चाहिए, तो मां भगवती की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। और मां भगवती की कृपा प्राप्त रखने के लिए अपना चरित्र को शुद्ध रखें, अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें, चरित्रवान रहकर ये काम करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, समय समय पर उपवास रखें, समय समय पर कन्या भोजन कराएं, समय समय पर कन्या पूजन भी करें, तो निश्चित तौर से मां भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपके अंदर यदि मां भगवती की कृपा चाहिए तो आपको एक बच्चे के माफिक रहना होगा। जैसे बच्चे का मन निर्मल होता है, बच्चे का मन पवित्र होता है, वैसे ही आपको भी एक बच्चा बनना पड़ेगा। उस मां से मिलने के लिए, उस मां का प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको निर्मल मन से मां से मिलना पड़ेगा, तो मां आपको गोदी में अवश्य उठाएगी। अब और रहस्य हम खोलते हैं कि उत्कीलन, कीलन और निष्कीलन क्या होता है। दुर्गा सप्तशती में बहुत सभी व्यक्ति ये पढ़ते हैं कि कीलन किया हुआ है, निष्कीलन करना होता है, उत्कीलन करना होता है, पर किसी को नहीं मालूम कि कीलन का अर्थ क्या, निष्कीलन का अर्थ क्या और उत्कीलन का अर्थ क्या। कीलन यानी बंधन, और शुद्ध और सरल रूप में अर्थ समझे तो श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की शक्ति को शिव जी ने बांध रखा है, रोक रखा है, उसे कीलन कहते हैं। और निष्कीलन यानी श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को शापित जो कर रखा है उनका शापोद्वार करना निष्कीलन कहलाता है। और सरल अर्थ में इसको समझो तो जो मंत्र कीलित हैं उनको कीलने से बाहर निकालना निष्कीलन कहलाता है। देवी को सर्वस्व अर्पण करें, धन दौलत सब कुछ देवी को सर्वस्व अर्पण करके उन्हीं का होकर उनके प्रसाद स्वरूप से प्रत्येक वस्तु को उपभोग में लाना ही शापोद्वार है, यही निष्कीलन है। और उत्कीलन क्या होता है? उत्कीलन करने के लिए दुर्गा सप्तशती में एक विधान दिया गया है, उस विधान का पालन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पहले ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी के उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र सप्तशती का पाठ करने के पहले 21 बार इस मंत्र को जप करना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थाप यो थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा, इसको 21 बार पाठ करना चाहिए। और ओम श्रीम श्रीम क्लीम होम ओम क्षोमय क्षोभय मोह उत्कीलन 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 ठम ठम, इस मंत्र को 108 बार पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पहले। और भी मंत्र इसमें ऐसे दिए हुए हैं, उन मंत्रों का अवश्य बोलें, तब जाकर के दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन होता है। उसके बाद 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए, रहस्य का पाठ करना चाहिए, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, तब आपको दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यदि आपने ये नहीं समझा कि उत्कीलन क्या होता है, कीलन क्या होता है और निष्कीलन क्या होता है, यदि इन तीनों के अर्थ को नहीं समझा और नहीं आपने इन मंत्रों का प्रयोग किया और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपने जो संकल्प लेकर के कर्म कर रहे हैं वो संकल्प आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए दुर्गा सप्तशती बेसिकली एक तांत्रिक किताब है, उससे हर चीज की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते कि आप उसको समझ करके पढ़ने का प्रयास करें, पूर्ण समर्पण के साथ पाठ करें। जय मां कामाख्या, जय मां आदिशक्ति भवानी, मां जगत जननी, कल्याणी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, चंड मुंड नाशिनी, महिषासुरमर्दिनी आपका कल्याण करें। जय मां, जय मां, जय मां।